दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजीआई बीआर गवई का गुस्सा फूटा है। सरकार और ईडी की सीजीआई ने वाट लगा दी है। जूता कांड को चाहे कितना भी सीजीआई गवई कहे कि ये एक भुला दिया गया अध्याय है, लेकिन जूता कांड पर गवई का चौंकाने वाला रिएक्शन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है। बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे दोस्तों। क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय को आज फटकार लगाई है। सीजीआई बीआर गवई ने यह भी कहा है कि वो ईडी की जांच पर कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कितनी बेहतरीन तरीके से ईडी जांच पड़ताल करती है और ईडी की वाह वाह क्या बढ़िया स्ट्राइक रेट है। दरअसल उन्होंने ईडी का मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा कि ईडी पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरना सोशल मीडिया पर फिर मुझे लेकर के चर्चा शुरू हो जाएगी, या आप कह सकते चर्चा का मुद्दा बन जाएगा। यानी आज भी उनके मन में सोशल मीडिया पर सीजीआई बीआर गवई को लेकर के क्या सोच भाजपाई रखते हैं, या जूता कांड के बाद भी सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में तो लोग उतरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसा तबका था जिन्होंने सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ सोशल मीडिया पर चर्चा करने लगे थे। और ये दुख जाहिर सी बात कि उनके मन से नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी कह ले कि उस अध्याय को मैं भूल गया या भुला दिया गया अध्याय है वो मेरे लिए, लेकिन उस दिन को सीजीआई गवई नहीं भूल सकते। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि ईडी को किस तरीके से आज लतार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने या फिर सीजीआई गवई ने। दरअसल क्या है कि मंगलवार यानी 14 अक्टूबर 2025 14 अक्टूबर के दिन सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। ईडी ने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में मार्च में जो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है उसके चेन्नई स्थित हेडक्वार्टर में छापेमारी की थी। ये छापेमारी शराब की बोतलों की कीमत बढ़ना, टेंडर में हेराफेरी और रिश्वतखोरी को लेकर के हुई थी। इस दौरान एजेंसी यानी ईडी के अधिकारियों ने तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर और अन्य सामान जब्त किए थे। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य पुलिस इस मामले को नहीं देख सकती थी, यानी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट पुलिस जो है क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्या ये मामला स्टेट गवर्नमेंट पुलिस नहीं देख सकती थी? ईडी का आना क्या जरूरी था? कोर्ट ने ईडी को इस तमाम मैटर को लेकर के तमाम सवाल पूछते हुए फटकार लगाई है। वारंट बेंच की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने ईडी से कहा है, क्या आप पुलिस के अधिकारों में, यानी पुलिस की जो राइट है, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की जो राइट है, जो अधिकार है, क्या आप उसमें दखल नहीं दे रहे इस तरीके से किसी भी मैटर में घुस जाना? क्या राज्य पुलिस इस घोटाले की जांच नहीं कर सकती है? क्या ईडी का दखल जरूरी है? क्या राज्य में कानून व्यवस्था इसके चलते इस पर असर नहीं होगा? क्या इसके चलते सरकार के कामकाज पर असर नहीं होगा? ये सवाल सीजीआई बीआर गवई ने पूछा ईडी से कि कोई भी मैटर अगर तमिलनाडु में कोई भी घटना घटी है घोटाले को लेकर के, क्या उसमें ईडी की एंट्री जरूरी है, या फिर वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, वो विपक्ष शासित प्रदेश है, इसी के चलते क्या ईडी की एंट्री हुई है? कहीं ना कहीं बीआर गवई इस चीज की ओर ही इशारा करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आए और उन्होंने ये कहा कि मैंने पिछले 6 सालों में कई मामलों में ईडी की जांच देखी है, लेकिन मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना फिर सोशल मीडिया पर यह चर्चा का मुद्दा बन जाएगा। जाहिर सी बात है, सीजीआई बीआर गवई ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 6 साल का अगर ईडी का डेटा हम निकाल के देखें तो ईडी का जो डेटा है उसमें यही पाया जाता है कि प्रवर्तन निर्देशालय जो है स्ट्राइक रेट बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार स्ट्राइक रेट है। ईडी पिछले 6 सालों में 5000 केसेस पर कार्रवाई कर रही है, 5000 केसेस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन 5000 में से सिर्फ 40 केसेस ऐसे हैं जहां ईडी किसी को दोषी साबित कर पाई। यानी
ईडी की स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही बेकार है, घटिया है। और किस मंशा के साथ, किस रिवेंज की मंशा के साथ ईडी काम करती है, ये ईडी और सरकार के बीच का जो गठजोड़ है ये सब जानते हैं। और इस चीज के बारे में जो सीजीआई बीआर गवई को भी पता है, इसीलिए बीआर गवई ने कहा कि पता तो मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं ईडी पर 6 साल से ईडी का जो स्ट्राइक रेट है, ईडी की जो कार्रवाई है, वो तो मैं देख ही रहा। अब उस पर मैं क्या ही टिप्पणी करूं, क्योंकि मैं कुछ भी टिप्पणी करूंगा वो चर्चा का मुद्दा बन जाएगा सोशल मीडिया पर। यानी उन लोगों पर उन्होंने कटाक्ष किया जिन्होंने जूता कांड मामले में खुल करके सीजीआई के खिलाफ बात करते हुए नजर आए, या जूता कांड से पहले इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जाए उसके लिए पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पर ट्वीट या इंटरव्यूज करते हुए नजर आए थे। ऐसा तबका है जो सीजीआई के तमाम वर्डिक्ट को उठा करके ये सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले सीजीआई है हमारे देश के, इस तरह की टिप्पणी, गंदी सोच पैदा करते थे, और जिसके फलस्वरूप जो है सीजीआई पर कहीं ना कहीं जूता उछाला गया सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मैं ईडी पर थोड़ा बात कर दूं या ईडी पर थोड़ी टीका टिप्पणी कर दूं, यानी सरकार के खिलाफ सरकारी जांच एजेंसी जिस सत्ता पक्ष के सपोर्ट में ईडी इस तरीके से कामकाज करती है, अगर उस पर मैं थोड़ी टिप्पणी कर दूं तो ये चर्चा का विषय बन जाएगा और सोशल मीडिया पर मुझे गाली पड़ेगी। यही ना कहने की कोशिश सीजीआई कर रहे हैं अपने टीका टिप्पणी के जरिए। इसीलिए सीजीआई ने आगे कहा, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, वरना सोशल मीडिया पर यह मुद्दा का विषय बनेगा। अब इस पर ईडी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे पक्ष में कम ही बात की जाती है, हमारा पक्ष कोई सुनता ही नहीं है। सीजीआई के सामने खड़े होकर के वो कह रहे हैं, भाई आपका तो सुन भी लेते हैं आप सीजीआई, हमारा तो पक्ष कोई नहीं सुनता, सरकार के तो खिलाफ बातें होती हैं। ये वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हुए नजर आए। तो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का कहना यह है कि ईडी की छापेमारी पर उन्होंने घोर आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उनके ओर से केस लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी संस्था पर ईडी पर कैसे छापेमारी की जा, मतलब किसी भी सरकारी संस्था पर ईडी कैसे छापेमारी कर सकती है, वो एक सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था पर काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस काम करेगी, लेकिन किसी सरकारी संस्था पर छापेमारी ईडी कर रही है, जबकि कार्रवाई का आदेश खुद तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने दिया था। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने यहाँ छापेमारी की है, एक बार एफआईआर हुई तो उसके बाद छापेमारी जो है वो जारी है, ये मामला कुछ ही समय में बंद हो सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ईडी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। ईडी सरकारी कंप्यूटर को, सरकारी जो फर्म है उस सरकारी फर्म के कंप्यूटर को जब्त कर लिया है। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मतलब ईडी तो कहीं पर भी किसी को भी उठा सकती है, कुछ भी कर सकती है। वो पावर कहीं ना कहीं पिछले 2017, फिर 2019, फिर 2021 के बाद से लगातार ईडी की जो शक्ति है, ईडी की जो पावर है, वो तो लगातार केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट पर ईडी इस तरीके से कार्रवाई कर सकती है, ये उचित नहीं है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री बैन है, किसी भी चीज में सीबीआई ऐसे ही नहीं घुस सकती until unless स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए उसे पावर दे। अब ईडी की कार्रवाई या ईडी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है। यही बात कपिल सिब्बल आज सुप्रीम कोर्ट में करते हुए नजर आई। अब कपिल सिब्बल की दलील पर जो सॉलिसिटर जनरल थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे एस.वी. राजू, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पर बड़े स्तर पर धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि 47 एफआईआर हुई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ज्यादातर एफआईआर बंद हो चुकी है। वो जिन्होंने एफआईआर किया उन्होंने बाद में एफआईआर को वापस लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईडी के पास ऐसा कोई जानकारी थी तो ये जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ भी वो साझा कर सकती थी, दोनों मिलकर के काम करते। इस तरीके से सरकारी फर्म को नुकसान पहुंचाना ये कहीं ना कहीं एक सरकार के खिलाफ, या आप यूं कहें कि
भाजपा शासित प्रदेश नहीं है तमिलनाडु, वहां पर विपक्ष की सरकार चल रही है। क्या उस सरकार को परेशान करने के लिए अब सरकारी फर्म में घुस करके ईडी काम करेगी? यानी सिर्फ विपक्ष के नेता मंत्री नहीं, विपक्षी सरकार के फर्म में, विपक्षी सरकार के संस्था में घुस करके अब ईडी जो है कार्रवाई कर रही है। और इसीलिए सीजीआई ने कहा कि ईडी कितना अच्छा काम करती है, ईडी की स्ट्राइक रेट कितनी अच्छी है, ये तो हम जानते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो फिर वो चर्चा का मुद्दा बनेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार तमिलनाडु सरकार वर्सेस प्रवर्तन निर्देशालय की केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर के, मतलब ईडी की जमकर के लतार लगाई गई है, ईडी को फटकारा गया है। और इस पूरे विषय को लेकर के अब फिर एक बार हो सकता है कि सीजीआई बीआर गवई के खिलाफ उटपटांग बातें हों, लेकिन इस पूरे मुद्दे को मैंने आपके सामने रखा है। आप इस पर क्या सोच रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईडी की पावर, ईडी के पास जो अपार शक्तियां हैं, क्या उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, वरना कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें और ऐसी खबरों को यूं ही निष्पक्ष तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।